21। बिल्कुल शैल जी, तो देखिए बहुत स्टॉक्स हैं, पर मेरा जो अभी ध्यान गया है वो है अडानी पे, जिस पे मैंने कल भी बात की थी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर हो रहा है, तो अब फ्रेश लॉन्ग 1585 के स्टॉप से करना चाहिए। 1680 के लक्ष्य मैं समझता हूँ अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में नजर आएंगे। और आप अभी स्पेशलिटी केमिकल की बात कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से नवीन बेस्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि आपने इस पे बात कर ली है, पर फिर भी मैं रीआइट्रेट करूंगा, 3970 के स्टॉप से नवीन क्लोराइन का ध्यान देना चाहिए। 4200 के लक्ष्य यहां भी देखने को नजर आ सकते हैं। ये कॉल आपके सामने दो स्टॉक्स पर आता हुआ, अदानी एंटरप्राइजेस 1610 और नवीन फ्लोरीन पर भी तेजी की मोहर लगाते हुए आशीष चतुर्वेदी साहब। यहाँ पर डायरेक्टर साहब लेके आइए HDFC बैंक का चार्ट। इस स्टॉक पर हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आप सैटरडे को नतीजे आते हुए देखेंगे और कल बाजार विश्राम लेता हुआ दिखेगा। फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1654। यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन ट्रेड की राय आपको देते हुए दिखेंगे चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, हम लोग ऑलरेडी लगभग 7,70,000 शेयर ट्रेड कर चुके हैं और हम लोग बढ़िया मोमेंटम में HDFC बैंक को ट्रैक कर रहे हैं। 1654, बताइए क्या पसंद आता है? देखिए सेल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में मोमेंटम रहेगा और SBI और HDFC बैंक पे आपको फोकस रखना चाहिए। SBI 500 की तरफ और HDFC बैंक 1720 की तरफ। तो आपने काफी एक राइट टाइम पे HDFC बैंक पे जिक्र कर रहे हो। सबसे पहले लेवल्स की बात करें, HDFC बैंक तो परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है 1635, लगभग 1% का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है जो आज का इंट्राडे लो है। ऊपर में आपको 1700 1720 तक के टारगेट बनने चाहिए। ऑप्शंस की हम बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम 1700 की कॉल को देख सकते हैं या फिर नियर बाय स्ट्राइक भी चेक कर सकते हैं। 1700 की कॉल में देखूं तो 25 रुपए चल रहा है प्रीमियम, 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 42 से 44 के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ओके, इस बीच अगर आप देखें तो दो बैंक्स PSU बैंकिंग बास्केट, सुबह मैंने कमेंट्री में कह रहा था कि भाई ये कल इनका रेस्ट डे था, लेकिन कल के रेस्ट डे के बाद आज फिर से अगर आप देखें इन्होंने रफ्तार पकड़ ली। लुक एट कैन बैंक एट डे हाई, कैन बैंक इस रेंज के हाईएस्ट लेवल पे है और SBI एट ऑल टाइम हाई। शुभम, इन दोनों में से किस ट्रेड पर आप अप्रोच करना चाहेंगे? लॉन्ग साइड पे कोई कॉल ऑप्शन अगर आप रिकमेंड करना चाहें SBI की तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरा दोनों में से जो प्रेफर्ड बेट होगा वो SBI पे ही होगा और मुझे लगता है एट द मनी के स्ट्राइक का ही हमें कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और न्यू हाईज बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें रैली कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 490 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर हम देखें 14 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पर खरीदारी की राय है। 11 रुपये पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 22 रुपये तक का मुझे लगता है टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। 22 रुपए तक का अगर आप देखें टारगेट इस 490 की कॉल का आ सकता है, तो स्टॉप लॉसेस टारगेट्स अपने जहन में रख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब उसके बाद आइए आप HDFC। मैं सुबह HUL पे जब बात की थी और हेवल्स पे बात की थी तो मैंने एक बात कह रहा था कि भाई स्टॉक बाजार वो भी ढूंढ रहा है जिनमें रिवॉर्ड अच्छा है। 2785 पर एक बार इसकी 2800 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा और 2787 पे ये क्या है, ये फ्यूचर्स है। एक बार मानस HDFC पर कर्व नीचे अच्छा बन गया है। इस कर्व में बेस है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आज सेकंड सब्सिक्वेंट डे है जब इसने एक 20 डे के ऊपर ट्रेवल करने की टेंडेंसी को डेवलप किया है। 2790 पर आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस पे ट्रेड करना ज़्यादा ठीक समझते हैं? क्या समझते हैं आप? और HDFC में आपको एक ट्रेड नजर आ रहा है या नहीं, बताइए। देखिए, बिल्कुल नजर आ रहा है और इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। ऑप्शन में सलाह नहीं रहेगी क्योंकि अभी 3 दिन का मार्केट बंद है, 3 दिन मार्केट बंद है, तो शायद टाइम वैल्यू हर्ट हो जाएगा मंडे तक। तो बेटर रहेगा कि आप कैश या फ्यूचर में ट्रेड लें। कैश के लेवल्स में आपको बताता हूँ 2750 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। मेरा समझना है कि 2840 2850 तक के स्तर आपको आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल HDFC पर। वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी अब आपको मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल 38,844 आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और अब